नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। धमतरी में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए नए जिला अध्यक्ष की खोजबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर मुख्य पर्यवेक्षक रोहाना रियाज चिश्ती, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान एवं शिव डहरिया, पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ ने शनिवार को राजीव भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर राय शुमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंची कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने प्रेस वार्ता कर संगठन विस्तार को लेकर जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पर्यवेक्षक रोहाना रिजवी चिश्ती ने कहा कि संगठन को निचले स्तर से ऊपर तक ले जाना है। संगठन सृजन की शुरुआत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शुरुआत की है, जिसकी सोच निष्ठावान पार्टी के प्रति समर्पण दिखाने वाले काम करने वाले रॉयल व्यक्ति को चुना जाए। उम्र की भी समय सीमा हो। संगठन विस्तार में 25 से लेकर 55 तक की उम्र के लोगों को लिया जाएगा। 55 वर्ष के ऊपर के लोगों को दिक्कतें आएंगी। एक्सपीरियंस से पार्टी को काफी फायदा मिलता है। कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे सके, दिशा दे सके, सारी चीजों को देखते हुए चयन किया जाएगा और सभी से राय ली जाएगी। साथ ही सीनियरों से भी बातचीत की जा रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे और राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काम करे। आम जनता के लिए या उनके साथ कोई अन्याय हो या किसी महिला के साथ अत्याचार हो और उसके साथ जाकर खड़े हो। कांग्रेस में ऐसे आदमी की तलाश है। सबको साथ लेकर चल सके, इसके अनुरूप 6 नाम देने होते हैं, जिसमें 1 महिला, 1 एससी और 4 कोई अन्य भी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी अधिवेशन अहमदाबाद में एक बात तय किया था, संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाना है और एक बेहतरीन ढंग से संगठन का काम होना चाहिए। तो एक नाम दिया संगठन सृजन अभियान। सृजन मीन्स सृष्टि, संस्कृत शब्द है। क्योंकि मैं पैदाइशी मलयाली हूँ तो मेरी भाषा में 80% संस्कृत है और हिंदी में 75% संस्कृत है, तो इसलिए मेरी बात तो शुद्ध मिलेंगे आपको, पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में गड़बड़ हो सकता है। तो संगठन सृजन अभियान का जो शुरुआत की है राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब ने, इस सोच के साथ में निष्ठावान पार्टी के प्रति समर्पण रखने वाले और काम करने वाले और लॉयल व्यक्ति को चुना जाए, जो अपनी उम्र के भी प्राइम पर हो। 25-30 साल से लेकर के 50 तक का है, पर 50 से ज्यादा अगर 55 हो 60 हो तब भी चल सकता है। उससे ऊपर तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो खुद चलने फिरने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि उनकी उपयोगिता बहुत है, उनकी एक्सपीरियंस की पार्टी को बहुत फायदा मिलता है, पर एक्सेप्शनल रूप में उनको भी चुनते हैं जो 70 साल के हैं, उनकी भी नंबर आ सकता है, 65 साल के भी आ सकता है, अपवाद स्वरूप। बाकी तो अंडर 50 देख रहे हैं कि हम लोगों की कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आने वाले 20-25 साल तक बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर सके। मेरा ये तीसरा स्टेट है। मैं इससे पहले मध्य प्रदेश में शाजापुर में थी और उसके बाद में उत्तराखंड के रानीखेत में मैंने काम किया है, जो लैंडस्लाइड हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं वहाँ थी। तो ये राहुल गांधी और खड़गे साहब की सोच के साथ में ये अभियान शुरू किया है और जगह जगह जा रहे हैं। बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। और इतना है कि एक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क तक हमारी तरफ से नहीं होती है। हर चीज जो लोग बताएंगे उसको लिख रहे हैं। कई जगह लोग मुझसे कहते हैं कि आप बता दो कितना नाम आए, ताकि उस अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। तो लोगों के बताए हुए नाम मैं नहीं बताती हूँ। आप अपना सजेशन, आपकी नजर में कौन होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती दे सके, एक दिशा दे सके, एक एग्रेसिव लीडरशिप दे सके, ये सारी चीजें देखते हुए उसके चयन के लिए आई हूँ। 1 to 1 भी मिल रही हूँ, जो सीनियर लीडर्स है उनसे भी मिल रही हूँ, उनकी भी राय मशवरा कर रही हूँ। सभी एक पैसे के शेयर होल्डर्स हैं, एक सिंपल वोटर है। मेरी एक काम करने की तरीका अलग है। मैं तो सड़क पे भी रुक जाती हूँ, सब्जी की ठेला लगाते उनसे भी बात करती हूँ, मजदूर से भी करती हूँ,
घास तोड़ कर ला रही है, घर पे लकड़ी चुप कर जा रही है, कि उनसे भी बात करती है, स्टूडेंट से करती है, सबसे पूछते हैं कि क्या चाहते हैं आप लोग, कांग्रेस से आपकी क्या उम्मीद है। क्योंकि उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। किसी को तोपा जाए, किसी की जेबी आदमी को बनाए, किसी की कपड़ा प्रेस करने वाले को या ड्राइवर को या खाना बनाने वालों को बनाए, तो उसमें कांग्रेस मजबूत नहीं होती। कांग्रेस के प्रति निष्ठावान आदमी जो किसी जेबी नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, राहुल गांधी खड़गे साहब की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग काम करें, आम जनता के लिए काम करें, उनकी जरूरत पर जाकर खड़े हो जाए, उनके साथ कोई अन्याय हो तब उनके लिए काम करें, कोई महिला के साथ अत्याचार हो तब जाके खड़े हो जाए, कोई युवा के साथ कोई बदतमीजी हो तब जाके खड़े हो जाए। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जिससे जो आम आदमी की मन पे भी हो, मनमानस पे हो, ऐसे कांग्रेस पार्टी को भी एक मजबूती दे सके और सबको साथ लेकर चल सके, एक सामंजस्य बिठा सके, सीनियर्स के साथ भी और यंगस्टर्स के साथ भी, महिलाओं के साथ भी, सबके साथ। उस सोच के साथ में हम लोगों को भेज रहे हैं। लोगों की राय क्या है जान के आ जाए, लोग क्या चाह रहे हैं, उसी अनुरूप 6 नाम देना होता है। उसमें मैंडेटरी है एक एससी की महिला, एससी की नाम हो, एक महिला का नाम, 4 कोई भी हो सकता है, ओबीसी, एसटी या माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, पर मैंडेटरी एक एससी भी है, एक महिला भी है। तो ये क्योंकि कई दफा नाम महिला को छोड़ देते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी महिलाएं इधर मिल रही है कि एक ढूंढो तो मुझे 10 मिल रही है इधर, इतना सक्रियता है इधर। अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, और लोग खूब आ रहे हैं और कांग्रेस खूब मजबूत है, खूब इधर काम अच्छे किया है, अध्यक्ष जी ने किया और लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिस वजह से इतनी मजबूती है। आजकल टेक्नो से भी है, वो चीजें देखा जा रहा है, और टेक्नो से भी नहीं हो तभी उसके लिए भी लोगों को हायर किया जा सकता है, वो कोई माइनस नहीं है। अगर आपके पास में आपकी पार्टी आपको चलाने है तो आपके पास में वो टीम भी होती है, सोशल मीडिया के होते हैं, टेक्निकली आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, हर चीज में आप परफेक्ट हो। केवल ये एक चीज नहीं आ रही इसलिए आपको किनारे किया जाएगा, ऐसे भी नहीं होता है, होना चाहिए। जैसे जमाना बढ़ रहा है हमें भी वैसे बढ़ना चाहिए, उस अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉइंट्स है मेरी नजर में, मैं उन सब पॉइंट से देख रही हूँ। हमने सुना है कि जिलाध्यक्ष बने वो आगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये कितना सच है? मोटा मोटी तो ये है, पर एक्सेप्शनल भी होता है, अपवाद स्वरूप कोई ऐसा भी हो सकता है चुनाव लड़ने। अगर उनको चुनाव लड़ना है तो 1-1.5 साल पहले उनको पद छोड़ना पड़ेगा ताकि कोई और आके उस चीज को संभाल ले, क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं कि अचानक उनको टिकट देते हैं, फिर कोई टीम नहीं होती है वो जिले में काम करने के लिए। अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है तो उनको 1-1.5 साल पहले छोड़ना पड़ेगा ताकि कोई सक्षम आदमी फिर आ जाए, वो संगठन को संभाल ले, संगठन को संभाल लेंगे तब वो फिर कर पाएंगे। आप क्या पूछ रहे थे? मैं 8 तारीख तक आपको बताऊंगी, क्योंकि आज तो शुरुआत है। फॉर्म है कांग्रेस की, एक 3 पेज के फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें है आप कांग्रेस में कब ज्वाइन किया है, कांग्रेस के किस पद पर है आप, और कई चीजें डिटेल से पूछा गया है, वो सारी चीजें उसमें भरना पड़ेगा। उनमें से अगर मेरे पास में 50 नाम आता है, 25 नाम आते हैं, उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगी 6 आदमी को प्लस माइनस के आधार नहीं, ये मैं इतने दिन इसलिए तो रहूंगी ना, और मुझे खुद को 35 साल की एक्सपीरियंस है पार्टी में। मैंने छोटे से छोटे पद से काम करते करते इस लेवल पे आई हूँ, मुझे एक एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि काम कैसे होता है और मूर्ख कैसे बनाया जाता है, अपनी स्वार्थ के लिए क्या करता है, हर चीज का पता होता है कि आदमी की। मैं महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, महिला आयोग की रही हूँ, मुझे पता है कौन कहाँ झूठ बोलता है कहाँ नहीं। हो रहे है ना, आज तो शुरुआत है। आज तो सारी चीजें जात करना, बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, और दूसरी तरफ आप जाति दर करना और जाति की बात करते हो
तो जाति के लोग जहाँ के पॉपुलेशन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं हो तो आप कैसे करेंगे। अब एक बात है, जहाँ पे एक मेजोरिटी का है, एक मेजोरिटी के लोग आपको वोट दे रहे हैं और आप जब देने के टाइम आते हैं तो आप उनको कहीं भी नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। तो बहुत सारी पद है पार्टी के अंदर, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। जाति के तो मेरे मानने से क्या होता है, आप नहीं मानते? नहीं, आप नहीं मानते क्या? नहीं, मेरे को से आप जाति तो है, जाति तो ये चाहे आप मानो नहीं मानो, जाति तो एक्सिस्ट कर रहे हैं ना हमारे देश में। उस चीज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, कमजोर क्यों है? अगर आपकी जात की पता करने पे आप कमजोर कैसे हो जाते हैं? आपका नारा था जात लगेगी हाथ पर, जाति जनगणना से पता लगता है ना कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है और 83% अगर अन्य है और वो अन्य लोगों को जितना बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल रहे हैं, जिनकी कम पॉपुलेशन है उनको ज्यादा मिल रहे हैं, तो अगर ये आंकड़े अगर तैयार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अर्थतंत्र अहमियत नहीं रखता है, अर्थतंत्र इतना अहमियत नहीं रखता है। एक उम्र का जरूर एक है, क्योंकि भागदौड़ में सक्षम हो। आधी रात को कोई कई दफा प्रोग्राम ऐसे होता है 2 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है रात की, तो वो देखा जाता है। मैडम हमारा जो ये अध्यक्ष है इसको कर रहे हैं तो 75 साल में हो रहा है, क्या जिले को नहीं संभाल सकते? ये आपको कौन कह रहे वो नहीं संभाल सकता है? आप बता रहे हो नहीं, तो ये आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ला रहे हैं, तो इसमें कास्टिज्म नहीं है, इसमें कास्टिज्म नहीं है। गौरा जी बहुत अच्छे व्यक्ति है। जब आते हैं कांग्रेस आवेदन काफी ले जाते हैं, लेकिन जो आवेदन भी नहीं किया जाता वो भी कई बार उनका नाम सूची में शामिल होता है। मैं लोगों के टेका नहीं लेती हूँ, मैं अपने टेका ले सकती हूँ। मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो मेरे द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया, अगर मेरे इलाके में किसी के बिना एप्लीकेशन हो तो 100% विरोध होएगा। मैं करूंगी, क्योंकि मैं इधर आई हूँ, इतनी दूर आई हूँ, मैं आप सबसे मिल रही हूँ, मीडिया से मिल रही हूँ, आप लोगों की राय जान रही हूँ, सब कांग्रेस वालों से मिल रही हूँ। उसके बावजूद तो विदाउट एप्लीकेशन क्यों? ऐसे नहीं हो सकता है, मैं तो नहीं होने दूंगा। क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका शर्म क्या है एप्लीकेशन देने में? मैं आपको जो है कि आंकड़ा कितने एप्लीकेशन आए मैं आपको बता दूंगी, नंबर्स बता दूंगी जो जाते टीम, पर नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है ना? अगर मैं कह दूंगी 25 लोगों ने अप्लाई किए तो 25 में बता दूंगी, ठीक है ना? हाँ जी, ये हमारे को 22 तारीख को फाइनल रिपोर्ट देना है। डेली रिपोर्ट जाती है, आज से शुरू हो गया, पोर्टल खुल गया है, तो आज से ये जितने लोगों से मिले इन सबका नंबर, नाम, कौन किसके लिए किया है, सारी चीजें फोटो समेत अपलोड होएगा। देखो 22 तारीख को फाइनल रिपोर्ट देना है, उसके बाद वो 1 to 1 के लिए बुलाते हैं। मैंने जो रिपोर्ट दी है उसका फाइल लेकर मैं जाऊंगी, वो तो ऑनलाइन जा रहा है, तो जो हार्ड कॉपी लेकर के एक फाइल उनको देंगे। उस टाइम संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, इधर का प्रभारी सचिन पायलट जी, और जो ये संगठन सृजन अभियान को देखते हैं सेंथिल जी मेंबर पार्लियामेंट है, वो बैठेंगे और मैं बैठूंगी, 4 लोग बैठेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद में वो कर लेंगे। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज
धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,